क्या आपने कभी सोचा है कि मौत से भागकर कब तक बचा जा सकता है? जब किस्मत की लकीरें मौत के प्लान को तोड़ने की कोशिश करे तो क्या होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो सिर्फ एक हॉरर या थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2003 की कल्ट क्लासिक फाइनल डेस्टिनेशन 2 की। एक मूवी जो आपको यह सोचने पर मजबूर करेगी कि अगर मौत से पहले एक वार्निंग मिल जाए तो क्या हम उससे ओवरटेक कर पाएंगे। चलिए इस थ्रिलिंग सफर पर चलते हैं जहां किस्मत और मौत का खेल सब कुछ बदल कर रख देता है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 2। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1 को रिकैप करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि कुछ स्टूडेंट ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रिप पर जाते समय प्लान क्रैश हो जाता है। लेकिन क्रैश होने से पहले कुछ लोग बाहर निकल आए थे, वो बच गए थे। उनका मानना है कि वो डेथ से बच गए हैं, लेकिन डेथ एक एक करके उन सभी को रहस्यमय तरीके से मार देता है। उन सभी की मौत हो जाती है। वो फ्लाइट होती है 180। वही बात पर वो लोग बहस कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की किम्बरलिन को देखते हैं जो वो न्यूज सुन रही होती है। आज के दिन वो प्लान क्रैश हुआ जो 1 साल हो गए हैं उस न्यूज को लेकर। वो जा रही होती है ट्रिप पर। वो जाएंगे डायटोना। उसके डैड उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। उसके साथ उसकी दोस्त भी होती है साइना। वो लोग जाते हैं। जब उसकी कार जाती है तो उसके नीचे से ट्रांसमिशन ऑयल गिर रहा होता है। वो वहां से चले जाते हैं। रास्ते में जाते समय वो 2 लड़कों को ले लेते हैं, फ्रैंकी और डैनो को। जब वो लोग रुके होते हैं तो एक औरत आती है, उसका सारा सामान गिर जाता है। वो लोग वहां से जाते हैं। उनके पीछे पुलिस होती है। एक बस जाती है और एक ट्रक जिस पर लकड़ी होती है। वो लोग मस्ती करते हुए जा रहे होते हैं। डैनो सिगरेट पी रहा होता है। पुलिस को देखकर सिगरेट को बाहर फेंकता है, जिससे एक लड़की की कार में चला जाता है। उसका नाम होता है कैट। वो उतना सीरियस नहीं लेती है। एक रोरी नाम का लड़का जो ड्रग्स ले रहा होता है। एक औरत भी होती है जो प्रेग्नेंट होती है, उनका नाम इजाबेला होता है। एक और भी फैमिली होती है, नोरा होती है, और उसका लड़का भी होता है जिसका नाम टीम होता है। उस हाईवे पर एक राइडर भी होता है, यूजीन डेक्स। सभी लोग वहां से जा रहे होते हैं। तभी लकड़ी का जो ट्रक होता है उसकी चैन टूट जाती है। वो लकड़ी रोड पर गिर जाती है। सबसे पहले वो पुलिस वाला मरता है। उसके बाद रोरी, कैट, नोरा, टीम भी मारे जाते हैं। यूजी भी कुचला जाता है। इजाबेला भी मारी जाती है। किम्बरलिन होती है, उसकी गाड़ी पलट जाती है। एक ट्रक आकर उसको मार देता है। तभी उसकी आंख खुलती है। वो ट्रैफिक में होती है। वो वही औरत आती है जो उसने पूर्वा आवास में देखा था। उसका सामान गिर जाता है। तभी वो स्कूल बस भी जाती है। वो ये सब देखकर डर जाती है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि आगे एक्सीडेंट होने वाला है। वो लोग डर जाते हैं। वो सॉन्ग भी सुनाती है जो पूर्वा आवास में बजा हुआ था। तभी वो गाड़ी को आगे बढ़ाकर रोक देती है। उसके फ्रेंड डर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास ड्रग्स होता है और वो पुलिस वाला आ रहा होता है। वो लोग सोचते हैं कि वो पुलिस वाला उन लोग को जेल में डाल देगा। वो सभी लोग होते हैं। जब किम्बरलिन का पूर्वा आवास में उन सभी की मौत हुई, वो पुलिस वाला उसके पास आता है। वो उसको बताती है कि आगे एक्सीडेंट होने वाला है। वो उसको शांत कराता है। तभी वो लकड़ी वाला ट्रक जाता है। वो उसको रोकने को कहती है। तभी आगे एक धमाका होता है। सभी लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। पुलिस वाला अपनी कार में जाता है और एम्बुलेंस को बुलाता है। तभी किम्बरलिन 180 देखती है और वो डर जाती है। वो पुलिस वाला उसको बचाता है। उसके दोस्त ट्रक से मारे जाते हैं। वो रोने लगती है। सबको पूछताछ करने के लिए लेकर जाया जाता है। उनको एक कैबिन में बैठाया गया होता है और पूछताछ कर रहे होते हैं। किम्बरलिन कहती है कि सेम वैसा ही होता है जो 180 प्लान में हुआ था। सभी लोग डर जाते हैं कि सच में ऐसा है तो वो सभी लोग मारे जाएंगे। वो डर कर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। वो मौत अभी टली नहीं है। अब स्टार्ट होगा मौत का जश्न। इवन लॉटरी जीता होता है। वो पीसी को लेकर घर जाता है। सबसे पहले वो नूडल्स को बाहर फेंकता है और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। वो स्नैक को पकाता है। तभी हवा से सब कुछ हिलने लगता है। लेटर नूडल्स में गिर जाता है। वो उसको पकाने के लिए मशीन में डालता है। वो महंगी वॉच और रिंग पहनता है। तभी वो मशीन शॉर्ट करती है। उसकी रिंग पाइप में चला जाता है। वो हाथ डालकर उसको निकालने की कोशिश करता है। वो वॉच में फंस जाती है। उस मशीन में शॉर्ट होने लगता है और वो स्नैक में आग लग जाती है। स्नैक की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। वो अपने हाथ को निकाल लेता है और आग को बुझाता है, लेकिन आग नहीं बुझती। वो विंडो के पास जाता है तो वो विंडो बंद हो जाती है। वो उसको तोड़कर बाहर निकलता है। उसके रूम में धमाका होता है। वो बच
जाता है, वो सीढ़ी से नीचे उतर जाता है, वो सीढ़ी खराब होती है, वो उतर जाता है, उसका पैर नूडल्स पर फिसल जाता है, सीढ़ी उसकी आंख में आकर गिर जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। थॉमस उन सभी की रिपोर्ट देखता है, उसकी मौत कैसे हुई थी। एलेक्स की मौत गिरती हुई ईंट की वजह से हुई थी, वो भी रहस्यमय तरीके से। वो उन सभी के रिपोर्टों को देखता है। क्लेयर अपने आप को हॉस्पिटल में बंद कर ली है। इधर नोरा अपने बच्चे को कल डॉक्टर के पास लेकर जाने को कहती है क्योंकि उसके दांत में दर्द हो रहा होता है। इधर किम्बरलिन उससे मिलने के लिए जाती है। वो द स्टोनी ब्रैंक इंस्टीट्यूट में रहती है। नर्स उससे मिलने से पहले नुकीली चीज फोन और बेल्ट निकलवा लेते हैं। वो उसके पास जाती है, वो उसे देखकर पहचान जाती है और उसको वहां से जाने को कहती है। उसका मानना है कि मौत को बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है, यहाँ पर आकर छुप जाओ। वो उसकी मौत की डेथ लिस्ट से बचने को कहती है क्योंकि हर बार उसकी मौत पूर्वाभास में ही होगा। जैसे जैसे पूर्वाभास में उन सभी की मौत होगी वैसे ही रियल लाइफ में उन सभी की मौत होगी। वो उसकी मदद करने से इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने दोस्तों को जान नहीं बचा पाई तो वो उन लोगों की जान कैसे बचाएगी। किम्बरलिन गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वो पुलिस वाले से मिलती है, उसे बातें करती है। पुलिस वाला अपने बारे में बताता है कि वो पहले 180 प्लेन क्रैश के केस को सॉल्व कर रहा था। तभी किम्बरलिन को कबूतर दिखाई देते हैं पूर्वाभास में। वो बताती है कि नोरा और उसके लड़के की मौत कबूतर से हो गई। वो दोनों बचाने के लिए जाते हैं। इधर नोरा अपने बेटे को मेडिकल लेकर जाती है। वो लोग कल आने वाले थे लेकिन एक्सीडेंट हो जाता है इसीलिए वो लोग नहीं आ पाए। वो डॉक्टर उसको लेकर जाता है और दांतों को साफ करता है। डॉक्टर को कबूतर परेशान कर रहे होते हैं। वो उसको ठिकाने लगाने के लिए जाता है। उसको ऑक्सीजन मास्क पहनाकर वहां से चला जाता है। इधर नोरा होती है, तभी उसके पास एक पाइप कट जाता है, उसमें से पानी गिरने लगता है। वो पानी सर्किट के पास चला जाता है और नोरा की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी नोरा वहां से हट जाती है क्योंकि एक कबूतर आ गया होता है। वो उसको पकड़ रहे होते हैं। इधर शॉर्ट सर्किट की वजह से ऑक्सीजन बंद हो जाता है। मुंह से वो सांस ले रहा होता है, तभी उसके मुंह में एक टॉय आ जाता है। वो सांस नहीं ले पाता। तभी एक नर्स आकर उसको निकालती है। उसकी दांत को भरा जाता है। वो लोग बाहर निकलते हैं। किम्बरलिन और पुलिस वाले आते हैं। वो उसको कबूतर से बचने के लिए कहते हैं। वो सोचता है कि वो लोग कबूतर के पास जाने को कह रहे हैं, इसीलिए टीम कबूतर के पास जाता है। तभी ग्लास उसके बॉडी पर गिर जाता है और वो बेरहमी तरह से मारा जाता है। उसकी माँ ये सब देखकर शॉक हो जाती है। किम्बरलिन उसकी जान नहीं बचा पाई। अब नोरा की बारी है। वो लोग अपने साथ रखने को कहते हैं लेकिन वो नहीं रहती क्योंकि उसके लड़के की मौत हो गई, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। इधर ये लोग एक जगह पर जाते हैं। तभी क्लेयर आती है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार होती है। वो लोग जाते हैं मिस्टर ब्लडर्थ के पास। वो उससे डेथ से बचने के लिए कहते हैं। वो कहता है कि मौत को नई जिंदगी चाहिए, तभी उसको रोका जा सकता है। मतलब कि अगर उसको रोकना है तो किसी नई जिंदगी को देना होगा क्योंकि मौत के बदले मौत जरूरी है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। वो गैस स्टेशन पर होते हैं। तभी किम्बरलिन का पूर्वाभास होता है। वो होता है एक गाड़ी पानी में गिरती है, उसमें एक औरत होती है। कुछ क्लेयर को भी आभास होता है। तभी उन लोगों को एक आइडिया आता है, इजाबेला का बच्चा जन्म लेगा जिसे यह लिस्ट टूट जाएगी। वो लोग उसकी गाड़ी का नंबर ट्रैक करके उसको खोजते हैं। जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे सबको अपने घर पे बुलाते हैं। वो चाहते हैं कि किसी की जान ना जाए, लेकिन उन लोगों को ये सब बकवास लग रहा होता है। यूजीन वहाँ से जाता है, तभी वो मरते मरते बचता है। वो लोग सोचते हैं कि अभी नोरा की बारी है, इसीलिए वो लोग वहाँ से जाने को सोचते हैं कि अभी नोरा मरेगी, उसके बाद उन लोगों की बारी। नोरा भी जाती है क्योंकि वो जीना नहीं चाहती। थॉमस उसको फोन देता है ताकि वो नोरा को दे। रोरी सामान रखने के लिए जाता है, तभी वो सामान उसके बॉडी पर गिर जाते हैं। उन लोगों को एक संकेत मिलता है, हुक। वो फोन करके नोरा को बताते हैं कि हुक वाले आदमी से दूर रहे। नोरा डरकर फोन को गिरा देती है। जब फोन उठाने के लिए जाती है, उसका हेयर हैंड टॉय हुक में फंस जाता है। लिफ्ट खुल जाता है, वो बाहर निकल जाती है। वो लिफ्ट बंद हो जाता है। नोरा का सर फंस जाता है। वो ऊपर जाने लगती है। तभी क्लेयर और कैट दोनों आ जाते हैं। वो नोरा को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी नोरा का सर धड़ से अलग हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। यूजीन उनके पास जाता है, गोली से अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एक भी गोली नहीं लगी, बल्कि उस पिस्तौल में सभी गोलियां होती हैं। दरअसल मौत अपनी तरह से डिजाइन की होती है। उनकी मौत कैसे होगी वो सिर्फ डेथ जानता है। वो दोनों आकर बैड न्यूज सुनाते हैं। वो लोग इजाबेला के पास जाते हैं। वो लोग कार से जाते हैं। 180 प्लेन में जितने भी पैसेंजर थे उनकी मौत हुई, वो सभी लोग उस जगह पे मौजूद थे। जैसे कि उस लड़की की मौत हुई थी तो वहाँ पे कैट मौजूद थी।
इसी तरह एक एक करके सभी लोग हर जगह मौजूद थे। इधर इजाबेला का डिलीवरी होने वाला होता है। ऑफिसर उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर ये लोग कार से जा रहे होते हैं, तभी इजाबेला की गाड़ी और थॉमस की गाड़ी टकराने से बचती है। कार बचते हुए एक पाइप में ले जाती है, जिसे यूजीन को चोट लग जाती है। उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इधर इजाबेला चिल्ला रही होती है, हॉस्पिटल ले जाने को कहती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर कैट का पैर लकड़ी से दब गया होता है। रोडी एक लड़के को बचाता है न्यूज की गाड़ी से। न्यूज वाले आते हैं और उनका फ्यूल टैंक फट जाता है। उसमें से पेट्रोल बाहर निकल रहा होता है। वो पाइप से जाता है। इधर सुरक्षा दल कैट को बचाने के लिए आई होती है। वो लोग दरवाजे को तोड़ रहे होते हैं, तभी एक टुकड़ा उसके सर में लग जाता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। सिगरेट गिरने की वजह से वो उड़कर पेट्रोल के पास जाता है और वहां पर धमाका होता है। धमाका से रोरी की जान चली जाती है। वो 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। वो लोग डर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि अब जाएंगे इजाबेला के पास। तभी उन्हें पता चलता है कि इजाबेला हॉस्पिटल में है। वो लोग इजाबेला के पास जाते हैं। वो कार में होते हैं, तभी किम्बरलिन का पूर्वाभास होता है। वो देखती है कि डॉक्टर कार्जियन उसका गला दबा रही होती है। वो लोग सोचते हैं कि इजाबेला की मौत डॉक्टर कार्जियन की वजह से होगी। इधर हॉस्पिटल में उसका डिलीवरी हो रहा होता है। बहुत ही प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर कार्जियन को बुलाया जाता है। इधर ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यूजीन का ऑक्सीजन निकल जाता है, वहां से एयर बंद हो जाती है। वो बेड हिलने लगता है, जिसे वो वायर सर्किट निकल रहा होता है। क्लेयर यूजीन के पास जाती है। थॉमस और किम्बरलिन दोनों इजाबेला के पास जाते हैं। वो कार्जियन को जाने से रोकते हैं। उसका लड़का हो जाता है, लेकिन वो लोग बाहर जाते हैं तो उनको यूजीन नहीं मिल रहा होता है। वो खोजते हैं, तभी किम्बरलिन को एक पूर्वाभास होता है। वो देखती है कि कोई गाड़ी लेकर जाता है और पानी में उसको कूदा देता है। उसके हाथ से खून बाहर निकल रहा होता है और वो डूब जाती है। उसको हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। क्लेयर यूजीन को देखने के लिए जाती है। सर्किट होने की वजह से वहां पर ब्लास्ट होता है, जिससे क्लेयर की मौत हो जाती है। किम्बरलिन ये सब देखकर रोने लगती है और वो रोकने की कोशिश करती है। अगर वो फिर से जिंदा हो जाएगी तो वो ये डायग्राम रुक जाएगा। और वो एम्बुलेंस लेकर जाती है, उसको पानी में कूदा देती है। वो पानी में डूब जाती है। थॉमस आकर उसको बचा लेता है, उसको लेकर वहां से जाता है। कार्जियन उसको बचा लेती है, वो बच जाती है। वो दोनों खुश होते हैं। उसके बाद वो लोग समर एंजॉय करने के लिए गए होते हैं। ब्रायन, वो उस दिन न्यूज की वैन से टकराते हुए बचा था। उसने भी अपने डेथ को जख्मा दे दिया था। वो दोनों सोचते हैं कि वो वैन से बचा कैसे। वो उसको देखते हैं, उसके पास जाता है, तभी वहां पर धमाका होता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसका हाथ उसकी माँ की थाली में आकर गिर जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।